इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, एल और क्या है, ओ है। एल की 3 होती है वैलेंसी, इसकी 2 होती है। हेलो बच्चों, मैं हूं विवेक मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल वीएमपीए मास्टर क्लास। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे क्या, 9th क्लास का ये टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद वैलेंसीज कैसे फाइंड करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हम निकालते हैं और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, तो ये सब सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, फिर उसके बाद हम वन बाय वन टॉपिक पे आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट, यानी कि अलग अलग ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसको कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये ऑर्बिट और शेल क्या होता है, देखिए तो जो एटम होते हैं उनके ऑर्बिट्स होते हैं के, एल, एम, एन, इनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो के जो है, तो इसमें के के लिए नंबर ऑफ, ये कौन सा ऑर्बिट हुआ, फर्स्ट ऑर्बिट हुआ। एल एन इक्वल टू 2 हो जाएगा, एम एन इक्वल टू 3 और ये एन इक्वल टू 4, यानी कि यहाँ पे 4 ऑर्बिट की हम बात करें, के एल एम एन। तो के ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है। तो एन की वैल्यू 1 2 3 4 है, ठीक है। अब इन ऑर्बिट्स में हम इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि देखो ये एटम है, एक मैं एटम का मॉडल लेता हूं, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये पहला ऑर्बिट हो गया के, ये दूसरा ऑर्बिट एल, ये तीसरा ऑर्बिट एम और ये चौथा ऑर्बिट एन। तो इस तरह से के एल एम एन हो गया, और ये क्या हो गया, ये सेंटर जो जिसको क्या न्यूक्लियस कहते हैं। तो किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा उसको हम क्या कहते हैं, उसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। देखो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं हम सबके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा ऑर्बिट है, पहला एलिमेंट है क्या, हाइड्रोजन, जिसका सिंबल क्या होता है, H, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट में आ जाएगा। तब देखो इसके रूल क्या होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, किसमें कितना जाएगा। तो सबसे पहला रूल, मैक्सिमम नंबर जो होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज 2n स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा होता है उसके लिए, 2n स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कि किसी भी ऑर्बिट में कितना एलिमेंट इलेक्ट्रॉन आएगा वो ये फॉर्मूला डिसाइड करता है, क्या, 2n स्क्वायर। यानी कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1 हुआ, तो 2 इंटू n की जगह 1 पुट कर दो, 1 का स्क्वायर 1 हुआ बेटा, 1 इंटू 2 2, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, और फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में कितना आएगा, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। 2 से ज्यादा हम फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हम। दूसरा ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट है, n इक्वल टू 2, तो इसमें मैक्सिमम कितना रख सकता है, 2 इंटू, अब n की वैल्यू 2 हो गया, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 2 8, यानी कि सेकेंड ऑर्बिट L जो है इसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। सिमिलरली n की वैल्यू 3, यानी कि L m की बात करें तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इंटू 2 18 हो गया। ऐसे हम फोर्थ ऑर्बिट की बात करेंगे, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 32। तो फर्स्ट ऑर्बिट में हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 रख सकते हैं, थर्ड में 18 एंड फोर्थ में 32 रख सकते हैं। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या कहता है कि जब तक ये पहला वाला ऑर्बिट फुलफिल नहीं होगा अगले में नहीं जाएगा, यानी कि पहले आपको इसको भरना है, यानी कि इसमें कितना, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रखना है। मान लो किसी, एक मिनट, जैसे मैं हीलियम की बात करूं, हीलियम का 2 होता है, तो चलो 2 हो गया। अब जैसे लीथियम, लीथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो इसका कोई
ऐसा कोई नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते हो कि पहले में हम 1 रख दिए दूसरे में 2 रख दिए, ये नहीं चलेगा। पहले आपको पहले जो ऑर्बिट है उसको फुलफिल करना होगा, जब ये भर जाएगा फिर अगर आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा। यानी कि ये हमारा ऐसे नहीं होगा, क्या होगा, फर्स्ट में हम 2 रखेंगे, फिर हमारे पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 तो हमने यहां रख दिया, अब कितना बचा, एक चला जाएगा एल में। ठीक है, चलिए, तो ये 2 रूल हुआ। तीसरा रूल क्या कहता है कि अगर कोई वैलेंस ऑर्बिट हो, लास्ट ऑर्बिट में हम 8 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। वैलेंस ऑर्बिट क्या होता है, यहां पे मैं आपको वैलेंस ऑर्बिट की बात बताता हूं। वैलेंस ऑर्बिट, या फिर इसको आप ऐसे सिंपली समझ सकते हो, लास्ट ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट शेल एक ही चीज होती है। ठीक है, तो लास्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम आप कितना रख सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट और वैलेंस ऑर्बिट इज 8। 8 से ज्यादा नहीं रख सकते, मैक्सिमम आप कितना रख सकते हो, 8 रख सकते हो। अब ये रूल कहां अप्लाई होगा, अभी हम करते हैं। 1 से लेकर 20 तक का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, फिर उसके बाद आपको सारी समझ में आ जाएगा तीनों रूल कहां कहां लग रहे हैं। ठीक है, चलिए, हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया बेटा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन था। हीलियम का 2, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आ गया, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्बिट में 2 तक रख सकते हैं। लिथियम का हमारा 3 होता है एटॉमिक नंबर, तो पहले में हमने 2 रखा, एक बचा वो अगले में चला गया। उसके बाद बात करते हैं हम बेरिलियम की। बेरिलियम की 4 होता है, तो पहले में हमने कितना रखना है, 2। अब कितना बचा, 2, वो चला जाएगा एल में। उसके बाद बोरॉन जिसका कि 5 होता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में तो 2 ही रहेगा, बाकी कितना बचा, 3 जो एक्स्ट्रा है वो एल में चला जाएगा। एल में कितना रख सकते हैं हम, 8 तक रख सकते हैं। कार्बन जिसका कि 6 होता है, 2,4, 2 और जो 4 बचा वो अगले में चला गया। नाइट्रोजन जिसका कि 7 होता है, 2,5। ऑक्सीजन जो 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 2,6। उसके बाद फ्लोरीन 9 होता है, 2,7। अब देखो यहां नियॉन, ये पहले 10 का कर लेते हैं, नियॉन 2,8। अब देखिए 10 तक हो गया हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले 10 एलिमेंट्स के। इसको मैं मिटा रहा हूं, उसके बाद आगे हम अगले 10 के करते हैं। देखो जैसे है Na, सोडियम का होता है 11। अब देखो इसमें 2 आ गया, अब इसमें हम कितना रख सकते हैं, 8। 8 से ज्यादा नहीं रख सकते, तो 8 और 2 कितना हुआ, 10। अब कितना बचा, 1 चला जाएगा M में। ठीक है, तो टोटल 11 हो गया। मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का 12 होता है, 2, 8, 2 हो गया। पहले में 2 रख दिया, दूसरे में 8 रख दिया, और इसमें 2 रख दिया। एल्यूमिनियम 13, 2, 8, 3, सिमिलरली वैसे होता जाएगा। 14 सिलिकॉन, 2, 8, 4 फॉस्फोरस 15, 2, 8, 5 सल्फर 16, 2, 8, 6। उसके बाद क्लोरीन 17, 2, 8, 7 आर्गन 18, 2, 8, 8। अब यहां पे देखो ये जो 19 और 20 का आएगा, पोटेशियम का होता है बेटा 19। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, यहां नीचे आ रहा है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। ये पहले 18 तक आप लोग नोट कर लो, अभी हम 19 और 20 का कर देता हूं। देखो 19 और 20 की बात करें, जैसे पोटेशियम होता है, पोटेशियम का 19 होता है, इसको समझो। इसमें ना वो थर्ड रूल जो मैंने बताया था वो यहां पे लगना है। अब देखो 2 हमने पहले में रख दिया, 8 रख दिया इसमें, क्योंकि 8 तक रख सकते हैं। अब बचा कितना हमारे पास, 8 और 2 10 हो गया, हमारे पास कितने 19, यानी कि 9 बचा। तो ये नहीं कि हम 9 इसमें रख दें, ठीक है, कहोगे क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम थर्ड में तो 18 तक रख सकते हैं, 18 तक रख सकते हैं ना, हमने पढ़ा है। जो फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 रहेगा, सेकंड ऑर्बिट में 8 रहेगा, और थर्ड में
18 तक रख सकते हैं। तो कहोगे 9 क्यों नहीं रख सकते? तो 9 हम नहीं रख सकते, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, अब ये क्या है, ये लास्ट ऑर्बिट है, यानी कि वैलेंस ऑर्बिट है। हमने थर्ड रूल में क्या पढ़ा था कि अगर वो वैलेंस ऑर्बिट है तो उसमें 8 से ज्यादा नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे नहीं लिख के इसमें हम 8 रखेंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन बचा वो n में चला जाएगा। ठीक है, तो 9 हम क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि वो वैलेंस हो जाएगा, और वैलेंस में मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? वैलेंस ऑर्बिट में 8 ही रख सकते हैं, 9 नहीं रख सकते। सिमिलरली अगर हम कैल्शियम की बात करें 20 होता है, 2 8 8 2। ठीक है, तो इस तरह से आपका फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का क्या पढ़ा हमने, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। अब देखो जो दूसरा टॉपिक है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो अब आप वैलेंसी निकाल सकते हो। वैलेंसी बहुत इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं वैलेंसी? वैलेंसी क्या होता है बेटा? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, उसको वैलेंसी कहा जाता है। अब ये होता क्या है समझते हैं। देखो कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, देखो जितने भी एलिमेंट हमने पढ़ा है, जितने भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट चाहता है क्या, हमारा जो लास्ट ऑर्बिट हो वो फुलफिल हो। यानी कि लास्ट ऑर्बिट जब उसका फुलफिल होता है तो पीरियडिक टेबल में वो स्टेबल हो जाता है। तो पीरियडिक टेबल में स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए क्या करता है, आइदर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर गेन करता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन वो लूज और गेन करेगा स्टेबिलिटी लाने के लिए, वो उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। यानी कि जैसे एग्जांपल के लिए एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो सोडियम ले लेते हैं, Na, इसका 11 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया बेटा 281। अब देखो लास्ट में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। लास्ट में जो होता है उसको क्या कहते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1। अब इसको फुलफिल कर, मतलब ऑक्टेट रूल 8 के लिए अभी कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? अगर मान लो 281 है, इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 और चाहिए। कोई अगर 7 इलेक्ट्रॉन जब इसको देगा, किसी से लेगा, तब जाके 8 होगा। तो कोई भी मैक्सिमम जो होती है ना, किसी भी एटम के पास उतनी एनर्जी होती है कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन और लूज कर सकता है मैक्सिमम। 3 से ज्यादा ना वो गेन कर सकता है ना लूज कर सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर मान लो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर बेटा 1 2 3 हो तो वो क्या कर देता, लूज कर देता। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5 6 7 हो तो इस कंडीशन में क्या करता, वो गेन करता है। अब कहोगे 4 तो इसमें है ही नहीं ना, 8 है। 4 भी तो हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो देखो जिसके 8 है वो ना गेन करेगा ना लूज करेगा, वो नोबल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसको नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस कहते हैं। और जिसके 4 होते हैं तो ना वो गेन करता है ना लूज करता, वो सिर्फ क्या करता है, शेयर करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ठीक है, तो वैलेंसी 1 2 3 5 6 7 1 2 3 रहेगा। अब देखो वैलेंसी कैसे निकालोगे, अगर किसी के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन is 1 2 3, then at valency is same as number of electron। यानी कि अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो, ठीक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो 1 2 3 हो, तो वैलेंसी भी क्या होगा 1 2 3 ही होगा। तो देखो ये सोडियम क्या करेगा, अब 7 तो ये गेन कर नहीं सकता, 1 लूज तो कर सकता है, तो 1 क्या करेगा, लूज कर देगा। और जो लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आती है, यानी कि इसकी वैलेंसी पॉजिटिव हो जाएगी। और जितना गेन और लूज करेगा वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी क्या हो जाएगा बेटा, +1, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा है।
अगर कोई गेन करता है, जैसे मान लो क्या क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन का 17 होता है 287। अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन तो ये लूज कर नहीं सकता, तो एक क्या करेगा, ये गेन कर लेगा। और गेन जब करते हैं तब वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी जो निकालोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 कर दो, यानी कि 7 में से 8 को माइनस कर दो, -1, इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो वैलेंसी निकालना इस तरह से कर सकते हैं। अगर मान लो किसी के 1 2 3 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैलेंसी 1 2 3 हो जाएगी। अगर 5 6 7 है तो वो क्या करेगा, उतना उसको उसमें से 8 को माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वो आपकी वैलेंसी हो जाएगी। कुछ आटम के हम यहां पे निकालते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कैसे करते हैं। जैसे हम निकालते हैं मैग्नीशियम की। अब मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 28282। अब देखो 2 है तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि मैंने बताया था 1 2 3 अगर है तो वैलेंसी सेम होगी, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगा बेटा, +2। वहीं अगर हम ऑक्सीजन की बात करें 8 होता है 2,8, सॉरी 2,6। अब देखो इसमें 6 है तो मैंने क्या बताया था, अगर 5 6 7 हो तो उसमें से 8 माइनस कर दो, तो 6 - 8 कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, वही हम और भी ले लेते एक नाइट्रोजन जिसका 7 होता है 2,5, 5 है तो फिर दोबारा से हम 5 में से क्या करेंगे, 8 को माइनस कर देंगे, -3 वैलेंसी हो जाएगी। देखो कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि इसको मैं मिटा रहा हूं, जैसे आप हीलियम की बात करते हैं, हीलियम हीलियम की 2 होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 हो गया, तो आप तो कहोगे इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, लेकिन 2 नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये नोबल गैस है। अब कहोगे अभी तो आपने बताया कि अगर लास्ट में 1 2 3 हो तो वही वैलेंसी हो जाती है, तो इसका वैलेंसी 2 क्यों नहीं होता। तो देखो बेटा, ये नोबल गैस है, इसका फर्स्ट ऑर्बिट में ये आता है, किसमें, के में, और के में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है, 2। तो ऑलरेडी 2 इसका फुलफिल है। फर्स्ट ऑर्बिट में तो 2 की जरूरत पड़ती ना, अगर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में तो वो फुलफिल है, उसको अब ना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है ना लेने की जरूरत है। तो बेसिकली क्या है, इसका फर्स्ट ऑर्बिट फुलफिल है तो ये स्टेबल है, इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 0, कोई भी वैलेंसी नहीं होती है। ये क्या होता है, नोबल गैस होता है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, नोबल गैस है इसलिए इसकी वैलेंसी 0 होगी। जो नोबल गैस होती है उसकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है, ना वो गेन करता है ना लूज करता है। आगे हायर क्लास में पढ़ोगे इनके बारे में, तो ये सब भी कंबाइन करते हैं, लूज गेन वगैरह करते हैं, लेकिन वो हायर क्लास में, अभी आप 9th के लिए यही समझो। ठीक है, अब जैसे देखो जिसकी जैसे लिथियम है, लिथियम की 3 है 2,1। अब इसकी वैलेंसी बताओ फटाफट, क्या होगा, लास्ट में कितना बेटा, 1 1 है तो इसकी वैलेंसी 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम वैलेंसी निकालते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमने क्या पढ़ा कि कैसे हम वैलेंसी निकालते हैं। अब अगला टॉपिक जो है हमारा, जो हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। नहीं, मॉलिक्यूलर मास से पहले मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले बता देता हूं, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब देखो किसी का फॉर्मूला कैसे हम निकालते हैं। तो फॉर्मूला निकालने के लिए आपको वैलेंसीज पता होनी चाहिए, और अगर आपको वैलेंसीज पता है तो आप उसका फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद दूसरे में लिखता हूं अमोनियम सल्फेट, तीसरा मैंने लिख लिया मैग्नीशियम सल्फेट, चौथा एल्यूमिनियम
ऑक्साइड। चलो अभी मैंने 4 लिखा है, अब इन चारों का हम फॉर्मूला सीखेंगे कैसे निकालते हैं। तो देखो कैल्शियम, सबसे पहले उनके सिंबल देखो, कैल्शियम और हाइड, इसके लिए सी कैल्शियम होता है, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है OH। तो देखोगे OH माइनस, अगर आप एनसीईआरटी के उसमें जाओगे तो टेबल है 3.6, जिसमें कि आपको जितने भी रेडिकल्स हैं, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, अमोनियम, कार्बोनेट, इन सब की वैलेंसीज के बने। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी क्या होती है OH, एक माइनस है तो इसकी वैलेंसी क्या हुई 1। तो Ca की वैलेंसी होती है बेटा कैल्शियम की, अभी हमने सीखा था क्या 20 होता है, तो 2 8 8 2, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2, तो 2 है तो +2 हो जाएगा इसकी वैलेंसी, वहीं OH का क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो ऐसे आप पहले लिख लो। और ये वैलेंसीज क्या होता है क्रॉस हो जाती है, यानी कि ये 1 इसके साथ चला जाएगा, 2 इसके साथ चला जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा Ca के साथ 1 है और OH जो है उसके साथ 2 आ जाएगा। ब्रैकेट हमने क्यों यूज करा, क्योंकि O और H दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उससे हाइड्रोक्साइड बनता है, इसीलिए हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। ठीक है, तो Ca होल ट्वाइस ऑफ OH, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अभी हम बात करें सेकंड का, ये फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट है अमोनियम सल्फेट। तो देखो बेटा अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4 और इसकी वैलेंसी होती है +1, और सल्फेट जो होता है SO4 2-, यानी कि इस पे एक पॉजिटिव चार्ज होती है, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसकी वैलेंसी +1 हुआ और इसकी वैलेंसी -2 हुआ। तो लिख लो यहां पे NH4, इसकी वैलेंसी क्या है +1, SO4 इसकी वैलेंसी क्या है -2। अब ये क्रॉस हो जाएगा तो ये इसके साथ चला गया, क्या हो जाएगा बेटा देखो N और H दो अलग अलग एलिमेंट है, तो यहां पे हम ब्रैकेट का यूज करेंगे NH4 होल 2, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई होगा और इसको 1 से, तो 1 है इसलिए हम ब्रैकेट, तो क्या फॉर्मूला आ गया NH4 होल 2 SO4, ये किसका फॉर्मूला आ गया अमोनियम सल्फेट का। ऐसे आपका आएगा मैग्नीशियम सल्फेट, क्या होता है तो देखो Mg, इसका होता है Mg और इसका क्या होता है SO4, Mg का 2+ होता है और इसका क्या होता है 2-, Mg और इधर क्या है SO4 +2 और -2। देखिए अगर ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो इसको रिड्यूस कर देंगे, तो ये कैंसिल हो रहा है 2 1 जा 2 1 जा, 1 1 हो गया, बस फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा MgSO4, क्योंकि दोनों के साथ 1 1 ही है। ठीक है, इस तरह से 3 हुआ। चौथा हम करते हैं, चौथा हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का कितना होता है बेटा, एल्यूमिनियम का Al होता है, ऑक्सीजन का O होता है, इसका वैलेंसी 3+ होता है, इसका 2-। कैसे होता है पता है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है 13 होता है ना, 2 8 3, लास्ट में 3 है तो इसकी वैलेंसी +3 हो गया। ऑक्सीजन का भी हमने निकाला था, ऑक्सीजन का 8 होता है, 2,6, तो 6 - 8 करोगे -2 आ जाएगा। ठीक है, तब इसका फॉर्मूला कैसे बना होता है Al और क्या है O है, Al की 3 होती है वैलेंसी, इसकी 2 होती है, माइनस ले लो, तो ये 2 इसके साथ चला जाएगा, Al2 और O के साथ 3 चला जाएगा, Al2O3। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला हो बस उनकी वैलेंसीज लिख दो, वैलेंसीज अगर रिड्यूस हो रहे तो रिड्यूस कर देना, नहीं तो फिर क्रॉस कर दो, आपको वो फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें सीखना है इनका मास कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो इसको मैं मिटा रहा हूं, इसमें हमने सीखेंगे जो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था मॉलिक्यूलर मास कैसे, देखो मॉलिक्यूलर मास जो होता है पर्टिकुलर एटम का, आपको जो पेपर आएगा तो उसमें गिवन होगा जो इसका ये मास होता है, इसका ये मास होता है, और आपको फिर उस एटम का मास गिवन होगा और उस मॉलिक्यूल का मास निकालना होगा। जैसे मान लो एक सिंपल सा मैं ले लेता हूं H2O, अब इसका कहेगा मास निकालो, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जितने भी एटम होते हैं उन सबके मास का सम, नंबर ऑफ एटम
sum of mass of all the atom present in one molecule of a substance। यानी कि इसको आप डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो sum of mass of all the atom present in one molecule of a substance। किसी भी सब्सटेंस के वन मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होते हैं उन सबके मास के सम को क्या कहते हैं बेटा? मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे H2O है, यहां पे क्या है? H2O है। अब इसका हमें मास निकालना है तो देखो H का मास होता है 1 और O का मास कितना होता है? 16। अप्रॉक्स मास है ये, वैसे 1.008 होता है तो आप अप्रॉक्स में ही लेते हैं, हम अप्रॉक्स से ही करते हैं, ठीक है, राउंड अप मास है। अब जैसे H है, अब देखो हमें किसका निकालना है? H2O का। तो देखो बेटा हाइड्रोजन H कितना है? 2 है और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है और सिंस 2 हाइड्रोजन है इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर प्लस ये हाइड्रोजन का मास आ जाएगा। ऑक्सीजन तो 1 ही है तो 16। देखिए अगर मान लो ऑक्सीजन भी 2 होता तो उसके मास को भी 2 से करते, जितना होता उतने से हम मल्टीप्लाई करते। तो 2 + 16 यानी कि 18 U। U क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक बेसिकली AMU होता है तो एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास की जो यूनिट होता है उसको U से रिप्रेजेंट, ठीक है। अब देखो जैसे मैं दूसरा लेता हूं CO2, इसका मास निकालना है तो कार्बन का बेटा मास कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का तो हमें पता ही है, तो देखो कार्बन 1 ही है 12 प्लस ऑक्सीजन 2 है, 1 का मास कितना ऑक्सीजन का? 16 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑक्सीजन इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस 16 2 जा 32 यानी कि 44 ये हमारा इसका मास है, ठीक है। तो सिंपली हम निकालेंगे। इसके बाद कुछ और हम इसका मास निकालते हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने अभी जो फॉर्मूला निकाला था, पहला फॉर्मूला निकाला था क्या हम, देखो चलो जैसे NH4 होल 2SO4। अब इसका कहेगा मास निकालो अमोनियम सल्फेट का। अब इसका कैसे निकालोगे? देखो इसमें जो जो मास यूज हुआ है, N का होता है बेटा 14U, H का 1 होता है, S का 32 होता है और O का 60। ये ना आपको गिवन होगा पेपर में, ये गिवन होगा, याद करने की जरूरत नहीं। मास गिवन होता है। तो देखो N आपका 14 है तो 14 एक ही N है, वैसे यहां 2 है। अभी करते हैं इसको कैसे करेंगे मैं बताता हूं, मैं ब्रैकेट वाले को कैसे करते हैं। H कितना बेटा? 4 है। तो एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 और यहां 4 हाइड्रोजन तो 1 × 4। अब देखो यहां जो 2 है इसका क्या करेंगे? इनटू में 2। ये यहां जितना भी मान लो 3 होता तो जो भी आता फिर उस सबको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 है तो 2 से कर देंगे, 4 है तो 4, जो भी रहेगा ब्रैकेट में के इधर उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस सल्फर का कितना होता है? 32 प्लस एक ही सल्फर था इसलिए मैंने 32 लिया। ऑक्सीजन का 16 होता है और ये कितना ऑक्सीजन है? 4। अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन कर सकता बच्चा कि यहां पे ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहां पे सबको क्यों करें? क्योंकि ये ब्रैकेट है तो ये सबसे मल्टीप्लाई है इसीलिए पूरे के सम को मल्टीप्लाई होगा। यहां ये ब्रैकेट नहीं है, ये सिर्फ ऑक्सीजन का 4 है, सल्फर का नहीं है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर 14 + 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 32 प्लस 16 × 4 कितना हो गया बेटा? 64। 14 + 4 कितना हो गया? 18 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 32 प्लस 64, 18 को 2 से कर लीजिए 36 प्लस 32 प्लस 64। अब इसको प्लस कर लेते हैं, 64 और 36 कितना होगा? 100, 132U, ठीक है। तो हमारा इसका मास कितना आ गया अमोनियम सल्फेट का? 132U, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे। एक दो में और निकाल देता हूं मास। जैसे रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका मास निकालिए
तो देखिए कैल्शियम का कितना होता है बेटा 40 होता है, तो कैल्शियम का ले लेते हैं 40, एक ही कैल्शियम है, ब्रैकेट है, ऑक्सीजन कितना होता है 16, हाइड्रोजन कितना होता है 1 और ब्रैकेट के इधर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई 40 प्लस 17 इंटू 2, 40 प्लस 17 टू 34, इसको प्लस कर लो 74 यू। ठीक है, तो यहां इस तरह से आप कोई भी मॉलिक्यूलर मास आएगा तो आप निकाल सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने सीखा क्या क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर सीखा कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद हमने सीखा क्या जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।